हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फसल पढ़ने वाले हैं ना। तो फसल में क्या महत्वपूर्ण है वो तमाम बिंदुओं पर हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, ठीक है। और फसल कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। तो फसल की बात किया जाए, जो मौसम आधारित होता है, भारत में फसल को कितने भागों बांटा गया है? तीन भागों में। कौन कौन भागों बांटा गया है? गुड, ठीक है। खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तो पता होगा कि खरीफ फसल और रबी फसल और जायद फसल अलग अलग ऋतुओं और मौसमों में क्या किया जाता है? लगाया जाता है ना। तो सर्वप्रथम हम लोग फसल का डिफिनेशन जानेंगे कि फसल का डिफिनेशन होता क्या है। तो कोई बोल सकते हैं क्या बच्चे? कोई बोल सकते हैं आप लोग? चलिए ठीक है, जान लेते हैं। नहीं जानते आज सीख लेंगे। फसल की बात किया जाए, एक ही किस्म के पौधे को जब बड़े पैमाने पर एक ही स्थान पर लगाए या बोया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फसल बोलेंगे ना। तो आज हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है। चलिए आगे चलते हैं। फसल की बात किया जाए तो मौसम आधारित तीन भागों में बांटा गया। खरीफ फसल तो पता होगा कि जिसको हम लोग जून जुलाई में लगाएंगे और अक्टूबर नवंबर में क्या कर लेंगे? काट लेंगे। और मुख्य रूप से इसको कौन सा ऋतु में लगाते हैं हम लोग? वर्षा ऋतु में लगाते हैं। तो वैसा फसल को हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। उसके अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं? धान, मक्का, जो वर्षा ऋतु में, कपास आदि फसल आते हैं जो वर्षा ऋतु में लगाया जाता है। इससे परिचित है कि नहीं आप लोग? जानते हैं कि नहीं धान कब लगाया जाता है सो? हाँ बिल्कुल जानते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। रबी फसल, ऐसा फसल जिसको हम लोग शीत ऋतु में लगाते हैं ना। मतलब इसका टाइमिंग की बात किया जाए, जिसको नवंबर दिसंबर में लगाएंगे और मार्च अप्रैल में क्या कर लेंगे? काट लेंगे। वैसा फसल को हम लोग क्या कहते हैं? रबी फसल। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, ठीक है। जिसके अंतर्गत कौन से फसल आते हैं? गेहूं, सरसों, मटर। वही वर्तमान समय में देख सकते हैं कि क्या फसल लगता है। अभी तो नवंबर का सीजन है ना, तो उस सीजन में क्या क्या फसल लगाया जाता है? अभी मटर लगाया जा रहा है, गेहूं है। तो ऐसे तमाम फसलों जो है जो लगाए जा रहे हैं, चना है, ये तमाम फसल जो लगाया जाता है तो कौन सा फसल के अंतर्गत आता है? रबी फसल के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत इनमें से? किन्हीं को दिक्कत नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। जायद फसल, ग्रीष्म ऋतु में बोया जाने वाला फसल को हम लोग कौन सा फसल कहते हैं? जायद फसल कहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा फसल जो कम समय में उग जाता है उसको हम लोग जायद फसल कहते हैं। मतलब लगभग में एक मंथ के अंतराल में उग ही जाता है। जैसे में अगर खीरा की बात किया जाए तो खीरा जो होता है क्या, उसको लगाए 15-20 दिन के बाद वो फूल देने लगा और वो फलने भी लगता है क्या। तो खीरा हो गया, तरबूज हो गया, ग्रीन वेजिटेबल जो होगा, हरा सब्जियां हो गई, वो कौन सा फसल के अंतर्गत आता है? जायद फसल। तो आप लोग को कोई दिक्कत फसल में? नहीं ना दिक्कत है। देखिए हम टेस्ट लेंगे, अगर टेस्ट में अगर अच्छा नंबर नहीं लाएंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा बच्चा लोग, ठीक है। इसलिए टेस्ट मतलब कोई किन्हीं को दिक्कत होगा अभी बता दें, कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग आगे चले तो इसमें जानते हैं कि फसल की बात किया जाए तो पोषक तत्वों के आधार पर भी फसलों को बांटा गया है कि कौन सा फसल से किस प्रकार के पोषक तत्व हमें प्राप्त होती है। पता होगा बच्चों कि पोषक तत्व की बात किया जाए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये तमाम चीज है जो पोषक तत्व है जो हमको प्राप्त होता है और तरह तरह फसलों से प्राप्त होती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस फसल से, अगर कार्बोहाइड्रेट किस फसल से प्राप्त होता है, प्रोटीन किस फसल से प्राप्त होता है और वसा किस फसल से मिलता है। हम लोग वन डे में भी डिफरेंट फूड को लेते हैं क्या? सेम फूड को लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। किसी से ऊर्जा मिलता है, किसी से तुमको शक्ति मिलती है, कोई हमारा बॉडी को क्या करता है? मेंटेनेंस करता है। ये तमाम बिंदुओं पर हम उसको देखते हैं, परखते हैं, तब ना हम उस भोजन को करते हैं। तो चलिए बच्चे और देखते हैं आगे। कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल कौन कौन है? चावल, गेहूं, मक्का आदि, जिससे क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और ऐसा है कि ऐसा फसल है जिसको हम लोग डेली लेते हैं कि नहीं? चावल खाते ही हैं, रोटी गेहूं के रूप में हम लोग गेहूं को रोटी के रूप में हम लोग खाते ही हैं, खाते हैं कि नहीं? तो ऐसा तमाम चीज है जो हम लोग डेली लेते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट को लेना जरूरी है ना। आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है कि नहीं? ऊर्जा। अगला है प्रोटीन मतलब होता है हमारे शरीर को भी प्रोटीन चाहिए। अगर एक ही पोषक तत्व अगर लेते हैं तो मेरा शरीर क्या हो जाएगा? वृद्धि नहीं कर पाएगा ना। तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रोटीन भी चाहिए। तो प्रोटीन किससे मिलता है बच्चा लोग? सोयाबीन, चना, मसूर आदि से क्या होगा? प्रोटीन हमें प्राप्त होगा। तो यह भी फसल महत्वपूर्ण है कि नहीं? इसलिए हम लोग
अलग अलग फसलों को क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अगला है वसा। वसा की बात किया जाए बच्चों तो वसा किससे प्राप्त होता है, सरसों, मूंगफली, सूर्यमुखी, मतलब जिसे तिलहन फसल हो गया, जिसे तेल निकलता, ऑयल्स इसको क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। इससे हम क्या मिलता है, वसा मिलता है। ऐसे तमाम फसल है जिससे हम लोग तरह तरह के पोषक तत्व क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। विटामिन सी प्राप्त होता है, खनिज लवण प्राप्त होता है कि नहीं। तो यह फसल का एक छोटा सा भाग है जो हम लोग आज देखें और इसके बारे में और भी अध्ययन करेंगे। अगर किन्हीं बच्चों को यहाँ परेशानी है तो वह बिल्कुल पूछ सकते हैं। किन्हीं को परेशानी है क्या, कोई बच्चा परेशानी नहीं है, तो देखिए आज हम लोग यहाँ तक देखें, आगे हम लोग देखेंगे कि फसल को उगाने की क्या क्या पद्धतियां हैं, किस प्रकार से फसल उगाया जा रहा है। प्रारंभिक समय में मनुष्य हम लोग के पूर्वज है किस प्रकार के फसल करते थे, किस प्रकार से फसल को उगाते थे, फसल की शुरुआत कब हुई, ये तमाम बातें जो है इतिहास के बारे में हम लोग वहां पे अध्ययन करेंगे। कोई दिक्कत बच्चों? तो चलिए आज क्लास हम यहीं पे रोकते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलिए ठीक है।